Hello guys, welcome back to my channel. So as the title of my video suggests that this is our solutionary video part 2. So यहाँ पर हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो बहुत जेन्युइन है एंड ऑब्वियसली कुछ हट के अलग नहीं है. हर स्टूडेंट इन चीज़ों को फेस करता है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि समबडी इज़ फेसिंग कि उनका जो ग्रुप 3 के एग्ज़ाम्स उन्होंने अभी अपीयर किए हैं जिसमें उनको 2 सब्जेक्ट के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो निकलेंगे या नहीं, लाइक ही और शी इज़ डाइसी. एंड फिर उनको थोड़ा सा ना ये डिलेमा है कि मैं अगले ग्रुप की यानी ग्रुप 4 की मैं प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ. कहीं ऐसा ना हो कि मैं ग्रुप 4 को प्रिपेयर कर लूँ एंड मेरा ग्रुप 3 का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत बेकार सिचुएशन हो जाएगी. एंड ऐसा ना हो जाए कि मैं ग्रुप 3 को प्रिपेयर कर लूँ और मैं पास भी हो जाऊँ तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, फिर मेरे लिए ग्रुप 4 के लिए बहुत कम टाइम बचेगा. सो इस केस में आपको क्या करना है? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि हर इंसान को ये पता होता है कि वो कितना पानी में है. दैट मीन्स कि जो भी आपका दिल कह रहा है कि अगर आप पास होंगे तो यू विल पास, बट जेन्युइनली ऐसा नहीं कि हम खुद को झूठी होप्स देते रहें कि नहीं मैं तो पास होऊंगा, मैं तो पास होऊंगा. वो मैनिफेस्टेशन होगी आपकी. उस बेसिस पे आपको नहीं जाना. जो आपको अपने बारे में एक्चुअल पता है आपको उस चीज़ पे जाना है. सो अगर आपको ये पता है एग्ज़ाम देने के बाद कि आप पास होंगे देन तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रुप 4. लेकिन आप उसके साथ क्या करना, आप ग्रुप 4 को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. लेकिन वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको लगता है कि यू आर डाइसी अबाउट देम, उन सब्जेक्ट्स को भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप ग्रुप 4 पढ़ रहे हो ना तो आप उन सब्जेक्ट्स को इग्नोर उतना कर रहे हो कि आप उनको भूले जा रहे हो. देखो, अगर आप उसमें पास हो गए तब भी आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है क्योंकि आपकी नॉलेज बनी रहेगी. एंड जो रिजल्ट्स हैं वो भी अगस्त में आएंगे तो बहुत लंबा पीरियड नहीं है जो आपको कवर करना है. तो आप ऐसा करो कि ग्रुप 4 भी पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड जो आप SCM SFM का बोल रहे थे शायद, तो उन दोनों को भी आप धीरे धीरे लाइक हर दिन अगर आप पढ़ाई को पूरा दिन दे रहे हैं ग्रुप 4 की तो उन दोनों सब्जेक्ट्स को 2 घंटा दे दो टोटल. तो आपको ऐसे रखना है बस कि आपको वो रिकॉल रहना चाहिए सब्जेक्ट्स, तो उतना उतना आपको करना है. ठीक है. और अगर आपको ये पता है अपने एग्ज़ाम दे के यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका जो वो ग्रुप है वो नहीं होगा, देन आपको फिर वो पूरा ग्रुप जो है शुरू से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना. एंड अगर आप ये बोलें कि अभी 11 अगस्त को हमारे रिज़ल्ट आने वाले हैं तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं वेट करते बैठूँ 11 अगस्त का. बिकॉज आपने सुना होगा दैट रूम्स कांट बी बिल्ट इन 1 डे और यू कैन से एम्पायर्स कांट बी बिल्ड इन 1 डे. सो एक एक दिन आपके लिए क्रूशियल है. अगर आप जो अपनी रिविजन्स करते हैं अगर आप उनको एक एक दिन से डिले करते जाएंगे तो इट विल अल्टीमेटली क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन. सो आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा आपको जो भी करना है. अगर आपके पास अभी ग्रुप 4 की बुक्स नहीं है तो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग SCM एंड SFM जिसमें यू आर डाइसी अबाउट. सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इट विल वर्क एज अ वेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू बिकॉज 11 अगस्त तक लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. आप SCM SFM को पढ़ सकते हैं एज इन कि जैसे आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा. एंड सेकेंड थिंग कि जब आपको ये इस चीज़ पे आप कॉन्फिडेंट है कि मेरा नहीं होगा तो टाइम वेस्ट मत करो. आज ही अपना फ़ोन उठाओ, जस्ट सर्च अबाउट द ग्रुप 4 सब्जेक्ट्स, उसके टीचर्स, द लेक्चर्स, आपको किस चीज़ के लेने हैं. पेन पेपर लेके बैठो. फ़ोन में लिखने से कुछ नहीं होगा. पेन पेपर लो, इट विल गिव यू अ सेटिस्फैक्शन. मैं अपनी ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि पेन पेपर पे जब हम लिख के चीज़ों को टिक करते हैं ना तो वो एक हमें अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. तो आपको वही करना है. पेन पेपर लो, जस्ट चूज़ द टीचर्स जिनसे आपको ग्रुप 4 पढ़ना है, फिर उनकी क्लासेस को बुक करो. होल्ड ऑन, क्लासेस को अभी मत बुक करना. क्लासेस को बुक करना 11 अगस्त को अपना रिजल्ट देख के. अभी सिर्फ आप टीचर सर्च करके रखो. मीनवाइल आप बोलेंगे कि फिर मैं ग्रुप 4 कैसे पढ़ूँ, तो आपको कैसे पढ़ना है आई लेट यू नो दैट कि यूट्यूब पे हमारे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है. टिल देन आप बस अपने पास आप पूरी प्लानिंग करके रखो. अब नहीं तो आपको 6 महीने बाद काम आ जाएगी. दैट्स नॉट रॉन्ग डील. तो आप क्या करो, टीचर्स को सेलेक्ट करके रखो. किस टीचर के आपको लेक्चर्स लेने हैं वो सेलेक्ट करके रखो. एंड उसी सेम टीचर्स के आपको कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, उन टॉपिक से स्टार्ट करो. तो 11 अगस्त तक यू कैन डू दैट. ओके. सो आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की. एंड आपको ध्यान रखना है कि SCM SFM आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप डाइसी हैं वो आपको छोड़ना नहीं है. 11 अगस्त तक आप उन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ो थोड़ा थोड़ा. एंड अगर आप पास हो जाते हो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होते
अगर नहीं होते तो अपना पूरा ग्रुप 3 करना, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए कंफर्ट एक क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अगर आप पास हो जाते हो तो आपके पास ग्रुप 4 की पूरी प्लानिंग ऑलरेडी हो गई कि आपको कौन से टीचर के लेने हैं, तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड यू विल बी एबल टू डू एंड कोप अप विद योर प्रॉब्लम राइट नाउ। एंड प्लीज़ मुझे बताया कीजिए वीडियो में, मैंने जैसे लास्ट वीडियो भी बनाई थी सोल्यूशन की, पहले भी वीडियोस बनाई हैं। सो नो बडी कमेंटेड, पता नहीं आप लोग डरते हैं, आप लोग नर्वस हैं, आई डोंट नो, बट या प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि ना मुझे भी एक ये हमारा एक 2 वे कम्युनिकेशन हो। बेशक हम किसी मोड के थ्रू अपनी बातें कर रहे हैं, बट एटलीस्ट ये 2 वे होना चाहिए ताकि मुझे भी पता लगे कि येस मैं किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रही हूँ एंड मेरे सोल्यूशंस आप लोगों के काम आ रहे हैं। सो दैट मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं शायद कोई वैल्यू ऐड ऑन कर रही हूँ सोसाइटी में एंड मेरे इंस्टीट्यूट के लिए आई एम हेल्पफुल एटलीस्ट 0.5%। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनको आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करनी पड़ रही है एंड सबको पता है कि आर्टिकलशिप जॉब ये सब बहुत एग्जॉस्टिव होती है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। उनकी इसी एक प्रॉब्लम में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये एंड दूसरा प्रॉब्लम ये कि जिस फील्ड में उनको वर्क करना है ही इज़ नॉट गेटिंग दैट, तो वो एक अलग उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हुआ पड़ा। एंड ऑल्सो ही वॉन्ट टू नो माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप एंड द स्टडी ऑल टुगेदर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई कैसे है। तो देखो मेरी ना इस चीज़ पे एक पूरी वीडियो है कि जॉब के साथ हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं सर्च करके। वहाँ पे मैंने पूरा आप लोग को सजेशन दिया है कि हाउ टू मैनेज योर स्टडीज़ विद द जॉब। सो कैसे करना है मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ का एक ओवरव्यू देती हूँ कि देखो जब आप पढ़ रहे हो, आपको मान लो 5 दिन जाना है जॉब पे एंड आपकी जॉब अगर आप फर्म में है तो शायद 5, 6 या 7 बजे तक आप घर आ जाते होंगे। 1 घंटा रेस्ट करो एंड रात को 12 या 1 बजे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 3-4 आवर्स आपको डेली देने पड़ेंगे एंड वीकेंड्स पे अगर आपकी छुट्टी है तो द होल डे यू हैव टू गिव। लाइक आप ब्रेक्स ले सकते हो, आप ब्रेक्स लो एंड पूरा दिन पढ़ाई को दो, इतने में भी आपका हो जाएगा। बट ना थिंग इज़ कि अगर आप एक ग्रुप देंगे तो हो सकता है कि आप अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ें और एक तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें तो वो 6 महीने में हो जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना तो आप आर्टिकलशिप के साथ अच्छे से पढ़ के डबल टाइम लेके एक ग्रुप के लिए तब भी कर सकते हैं। लेट मी नो हाउ यू कैन डू इट। ओके, आई लेट यू नो, सॉरी या। तो कैसे, लाइक आप जैसे मैं आज जॉब पे गई, मैं गई हूँ सुबह 7-8 बजे एंड उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ घर पे 5 बजे। 5-8 आप उसी जितना भी आपका जो भी शिफ्ट टाइमिंग्स है आप उस हिसाब से इस चीज़ को रीअरेंज कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हमारी ये टाइमिंग्स हैं एंड फिर आपको क्या करना है, जब आप आए तो मैं क्या करूँगी 1 घंटा मैं रेस्ट लूँगी। कौन सा रेस्ट, एक्सक्लूडिंग जब आप आके आप फ्रेशन अप होते हैं खाना खा के, उसके बाद आपको ये 1 घंटे का रेस्ट है। आप अलार्म लगा लीजिए 1 घंटे का, उसमें आप नैप लो, आप कुछ भी कर सकते हो जिससे आपका मूड फ्रेश हो। आप किसी से बात कर सकते हो, योर लव्ड वन और एनीवन। आपको कुछ भी करना है, बस मुझे उस 1 घंटे से मतलब है जो आपको इस चीज़ के लिए देना है कि जो आपका माइंड है वो फिर से रीसेट हो जाए। तो उस 1 घंटे के बाद जो वो आप 1 घंटा देंगे फॉर योर लेजर टाइम, उस 1 घंटे के बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आप अलार्म भी लगा सकते हो पढ़ाई का 4 घंटे का, 3 या 4 घंटे, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, योर कैपेसिटी फॉर दैट डे। तो आपको उस 3-4 घंटे का अलार्म लगाना है। उस 3-4 घंटे में आपको देखना है कि आपको पढ़ना क्या है और ये प्लानिंग कि आपको शाम को क्या करना है आपको सुबह ही करनी है वाइल रीचिंग टू ऑफिस और इन द मीन टाइम व्हेन यू गेट इट इनटू द ऑफिस। सो आपको शाम के लिए प्लानिंग सुबह ही करनी है कि आपको शाम को पढ़ना क्या है, सो दैट हम शाम को एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करें कि भाई हम क्या लेके बैठे, अरे ये हो गया वो हो गया। सो हम इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको वो 3-4 घंटे शाम को देने हैं फॉर द होल वीक यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड ऑन द वीकेंड्स व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, इट्स योर ऑफ डे। सो आपको उस दिन सुबह से जो आपकी ऑफिस टाइमिंग है ना पूरी, वो आपको पढ़ाई के लिए देनी है। बिकॉज आपको ये अज्यूम करके चलना है टिल योर एग्जाम्स दैट योर ऑफिस वर्किंग डेज आर योर वर्किंग डेज फॉर द होल 7 days एंड नॉट फॉर 5 days ओनली। सो आपको ये चीज़ करके रखनी है कि आपको पूरे 7 दिन आप वर्किंग हैं। आपको अगर आप 5 दिन यू आर अ प्रोफेशनल वर्किंग एंड फॉर द रेस्ट ऑफ 2 days यू आर स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग फॉर द सेम शिफ्ट टाइमिंग्स। ठीक है, तो आपको वो करना है एंड उसके बाद आप उतना टाइम जब घर आते हैं और लेजर टाइम लेते हैं वो सब आप ब्रेक ले सकते हैं। देन जो आप 3-4 घंटे वीक डेज़ पे और देते हैं बाद में, वीकेंड्स पे भी आपको वही देना है। तो आपको जो रूटीन है फॉर द होल वीक इज़ गोइंग टू बी द सेम।
सो आपको ये चीज़ करनी है। एंड सेकेंड थिंग, आई होप मैंने आंसर आपको दिया होगा। एंड सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, जो आप पूछ रहे थे कि आपको वो नहीं मिल रहा फील्ड जो आप चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि अगर देखो, अगर आपका दिल कहता है कि आपको GST करना है एंड जो आप कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं है, तो जस्ट लीव द जॉब राइट अवे, बट leave the job when you have the second job in your hand. Don't do the foolishness of leaving the job right now when you don't have anything, because अगर आपके पास कल आर्टिकलशिप नहीं हुई और आज आपने छोड़ दी ना, तो वो आपको इस तरीके का डिससेटिस्फैक्शन देगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे. इट विल ब्रिंग यू द एंजाइटी, इट विल ब्रिंग यू द डिप्रेशन, एंड इट विल ब्रिंग यू द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, यू नो, एट डिफरेंट लेवल्स. कि एक तो पढ़ाई नहीं हुई, ऊपर से जो मनपसंद नहीं मिला वो उसका अलग टेंशन, एंड जो था हाथ में वो भी छोड़ दिया. सो फर्स्ट गेट योर जॉब, लाइक अगर आपको GST चाहिए तो गेट दैट फील्ड फर्स्ट, एंड देन लीव योर जॉब विच इज़ इन योर हैंड राइट अवे. सो आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे यही दिखता है. एंड एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन आई कैन ओनली सजेस्ट यू दिस थिंग कि आपको ये करना चाहिए. बट या माई फ्रेंड, आई एम विद यू दैट जिसमें आपका दिल हो आपको वो करना चाहिए. अगर आपका मन कह रहा है इस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, जस्ट डोंट गो विद इट, बिकॉज जिस चीज़ में हमारा मन हो उसमें हम जो इनपुट है, जो हमारा आउटपुट है, वो हम डिफरेंट काइंड का दे पाते हैं एंड डिफरेंट काइंड का आउटपुट निकल पाता है. तो यू हैव टू डू दैट. एंड थर्ड थिंग, रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, जॉब विद द स्टडीज़. सो मैंने भी वो ऐसे ही मैनेज की जैसा मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ. एंड दिस प्लान लिटरली वर्क्स, इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर पा रही हूँ. वट एवर आई एम सजेस्टिंग यू इज़ द थिंग आई हैव वर्कड अपॉन प्रीवियसली. सो या ये चीज़ें वर्क करती हैं. एंड आप देखना, जब आप पूरे वीक के बाद चीज़ों को पढ़ेंगे, आप पूरा वीक एक रूटीन फॉलो करेंगे, आप बिज़ी रहेंगे ना, आप देखेंगे बहुत डिफरेंट काइंड का आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा. एंड आपको ये लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं तो रोबोट बन चुका हूँ. तो उसके लिए आपको महीने में एक बार खुद को ट्रीट देनी है इसके लिए. एंड जस्ट पैट ऑन योर बैक दैट कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो आप लिटरली करना चाहते हैं. एंड बीइंग अ गाय, जिसके सेम एज के लोग शायद कहीं पार्टी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बट यू आर वर्किंग टुडे, सो जस्ट you can make your tomorrow a better place to live in. So yeah, you have to do it. And if you want any kind of help, I'm here with you all. जितना मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी मैं करूँगी. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मोटिवेटिंग, थोड़ी सी हेल्पफुल हो. अगर ये 0.01% पे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इट इज़ द ग्रेट थिंग फॉर मी फॉर द डे. थैंक यू सो मच गाइज़. एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोगों के लिए मैंने 1% भी कोई चेंज लाया या फिर मैंने आप लोगों की हेल्प की. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट. थैंक यू सो मच गाइज़. थैंक यू. आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो.